हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सभी हैप्पी हैं। बेसिकली आज मैं जिस चीज़ पे बात करने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों? आपने रिज्यूम मेकिंग के बारे में सुना होगा। आपको रिज्यूम बनाना है। हर कोई कहता है अगर किसी भी पर्टिकुलर जॉब में आपको जाना है तो आपको रिज्यूम बनाना है, क्योंकि रिज्यूम आपका गेट पास होता है। किसी भी इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देना भी है, ये चीज़ आपका रिज्यूम डिसाइड करता है। तो मेरा मानना है कि आजकल इतना रिसेशन चल रहा है, आजकल इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को करेक्ट नॉलेज मिलनी चाहिए कि हाउ टू मेक अ प्रॉपर रिज्यूमे। देखो, आप नेट पे जाओगे, किसी से गाइडेंस लोगे तो सब ऊपर ऊपर की बातें करते हैं कि भाई ऐसा लिखो, वैसा लिखो, एक्सपीरियंस लिखो, बट मेन पॉइंट पे कोई नहीं जाता। जो मैं आपको आज बीइंग अ IT इंजीनियर कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर देखो, सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ समझो, आजकल ना मैक्सिमम चीज़ें रोबोटिक हो चुकी हैं। आजकल मैन्युअली आप खुद देखो, कभी डेटा निकालो, एक पोस्ट निकलती है, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के लिए। तो लोग क्या कर रहे हैं पता है? अब मैनेजर्स के पास ये टाइम नहीं है कि बल्क में आपका डेटा लेके बैठेंगे। वो पता है क्या यूज़ करते हैं? मैं बहुत ही टेक्निकल बात बता रही हूँ आपको। ATS यूज़ करते हैं। ATS का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। और अगर आप IT से हैं तो आपने एक वर्ड SEO सुना होगा। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है ये? घबराओ नहीं, मैं बता रही हूँ। ATS में क्या होता है ना कि SEO का मतलब ये होता है, आप कोई भी जैसे अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो ना, आप रिलेवेंट कीवर्ड डालते हो, तो उससे ना जब ये ATS सिस्टम अप्लाई होता है, जैसे कोई भी रिज्यूमे आजकल नॉर्मली लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, वो ATS सिस्टम में डाल देते हैं। रिलेवेंट कीवर्ड से वो छांटता जाता है, लेता जाता है। तो यार पहला ही फेज़ आपका रिज्यूम अंदर गया ही नहीं मैनेजर के पास, तो क्या करोगे? तो ATS सिस्टम से अपने रिज्यूम को सेलेक्ट कराने का सबसे बेस्ट तरीका है, मान लो आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप जो प्रोफाइल है ना, जो पोस्ट है, उसकी 2-3 रिलेवेंट कीवर्ड्स अपने हेडलाइन में, अपने रिज्यूम बॉडी में, अपने टाइटल में डालो। ये नहीं बोल रही कि ज़बरदस्ती डुप्लीकेशन करो, लेकिन जितना उसी वर्ड को रेप्लिकेट करो, मिलते जुलते वर्ड को नहीं, क्योंकि मशीन को ना भावनाएं या मिलना जुलना नहीं समझ में आता। वो बस एक वर्ड को मैच करेगा, रिलेवेंट उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो आपका पॉस ऑन कर देगा। तो सबसे पहला तो भाई यही इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं कोई नहीं बताएगा रिज्यूम मेकिंग के टाइम पे, क्योंकि ये आज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कंपनीज़ का कि वो बैठ करके हज़ारों लाखों रिज्यूमे खुद से नहीं देखते। तो ATS सिस्टम के हिसाब से काम करो। दूसरी चीज़, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी भाई, मान लो मेरी बात, कसम से खा के बता रही हूँ, तुम्हारा रिज्यूमे निकल जाएगा आगे मैनेजर के नज़रों में। कोई भी रिज्यूमे जब मैनेजर देखता है ना, तो उसका एक टाइम होता है पता, मुश्किल से, एक जो स्टडी बताती है 6 से 7 सेकंड के टाइम में ही वो जज कर लेता है बंदा एलिजिबल है कि नहीं। अब तुम बताओ तुमको क्या करना है 6 से 7 सेकंड में? तुमको कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो प्रोफाइल फ़ोटो रखते हो पासपोर्ट साइज़, एकदम शानदार रखो, प्रोफेशनल। अगर वो हो सके तो फॉर्मल्स में रखो, सूट वूट में, ऐसे T-शर्ट में, ऐसे कुछ भी कैजुअल्स में मत रखो, पहले ही इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। 6 से 7 सेकंड में तुमको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। और मैं एक चीज़ बता रही हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो, कोई नहीं बताएगा। जब भी रिज्यूमे कोई जॉब पोस्टिंग आती है ना, एक्टिव रहो। ज़्यादातर आप क्या करोगे, naukri.com पे जाओगे, मॉन्स्टर पे जाओगे, टाइम्स जॉब पे जाओगे। एक्टिव रहने का मतलब ये है, जैसे ही कोई जॉब पोस्टिंग आई ना, विदिन 3 to 4 डेज़ के बीच में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उसमें अप्लाई कर दो। ज़्यादा ओल्ड जब होती है जॉब पोस्टिंग तो मैनेजर्स उस रिज्यूमे को नहीं उठाते हैं, क्योंकि भाई उनको पता है तुमको पड़ी ही नहीं है जॉब की। अगर तुमको पड़ी होती तो तुम विदिन सेकंड्स रिप्लाई करते, तुम हमेशा एक्टिव रहते, घंटे 6 घंटे 4 घंटे एक दिन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो मतलब क्या करना है, 3 से 4 दिन पहले तुमको अप्लाई कर देना है, उससे बाउंड्री लाइन। और कोशिश करो सुबह 6 बजे से सुबह के 10 बजे के बीच में ही पोस्टिंग करो, मतलब अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि पता है रिज्यूमे का, जहाँ तक मैंने स्टडी करा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रीड होता है। तो सुबह सुबह ना 6 से 10 के बीच में जो रिज्यूमेज आते हैं ना, वो मैनेजर बिल्कुल मॉर्निंग में पहुँचता है, फ्रेश माइंड से वो देखना शुरू करता है, उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो एक अलग इम्पैक्ट होता है। भाई ये कहीं नहीं मिलेंगे तुमको ये पॉइंट्स, जनरल घिसी पिटी बातें तो सब कर लेंगे कि ये लिखो, सुंदर लिखो, नहीं। मैंने क्या बताया, ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पढ़ना, SEO कैसे काम करता है, समझ में आएगा कैसे होता है, कीवर्ड सर्चिंग होती है ATS में, ठीक है।
6 से 7 सेकंड से ज़्यादा कोई मैनेजर नहीं देखेगा रिज्यूमे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट गोल, एक्टिव रहो अपनी प्रोफाइल्स पे, फेसबुक naukri.com, मॉन्स्टर, और 3 से 4 दिन के बीच के अंदर ही अपना रिज्यूमे पोस्ट कर दो उस जॉब के लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और 1 मिनट रुकना, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं अपने पास। हाँ, दूसरी चीज़, सिंपल, स्वीट, प्रिसाइज, एक्यूरेट। मतलब 5 पन्ने का रिज्यूमे पढ़ने का टाइम नहीं रहता किसी के पास। तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, जिसमें कहते हैं ना कि आपने सुना होगा पूरी नॉवेल लिखी जा रही है और आपने 1 पेज में समरी लिख दी, तो मैनेजर का टाइम सेव हो गया और तुम्हारे सिलेक्शन का चांस बन गया। क्यों? क्योंकि उसने नज़र दौड़ाई और पहले ही पेज पे उसको सब कुछ समझ में आ गया बंदे ने क्या करा क्या नहीं। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है हमें, सिंपल, स्वीट और प्रिसाइज ढंग से पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। कैसे करोगे? देखो, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप एक पुराने बंदे हो, 10-15 साल से ज़्यादा काम करा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि मोस्ट रिलेवेंट एक्सपीरियंस लगाना है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुमने 10 साल पहले क्या काम करा है, उनको ये पता करना है कि करंट जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं वो उनकी जॉब प्रोफाइल से कितने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर बार रिज्यूमे को अपनी जॉब टाइटल के हिसाब से चेंज करो। हाँ, सपोज़ अब तुम बोलोगे यार हम तो एक ही तरह की जॉब प्रोफाइल पे रहते हैं, ठीक है, हो सकता है तुमने इनिशियली कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करा, फिर तुम उठ करके नेटवर्क पे गए, फिर तुम उठ करके सर्वर पे, ग्रोथ हो रही है। तो तुम्हारा रिज्यूमे तुम्हारे पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए। एम्प्लॉयर को ये नहीं जानना कि तुमने पास्ट में क्या सीखा, उसको ये जानना है क्या तुमने करेंटली ऐसा कुछ करा कि उनके करंट प्रोफाइल पे तुम फ़ायदा दे दोगे। तो तुमको अपने कहते हैं ना रिज्यूमे की हेडलाइन गजब ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालती है, उस पर बहुत वर्क करो। जैसे तुम नेटवर्क इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन करो कि पहली ही लाइन पढ़ते ही एम्प्लॉयर को क्लिक कर जाए, अच्छा ये बंदा नेटवर्क के लिए तो बना है, ठीक है। ये बहुत ही, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस को, स्किल को ज़रूर हाईलाइट करो। रिलेवेंट याद करो वर्ड, नेटवर्क के लिए कर रहे हो तो नेटवर्क के एक्सपीरियंसेस को डालना ज़रूरी है। तुम्हारे प्रोग्रामिंग की स्किल को क्या मतलब उसका, भले ही तुमने प्रोग्रामिंग में वाइट हेड जूनियर में पढ़ाया हो, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो इस चीज़ को। और हाँ, 5th पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। देखो भाई, मैं बोलूँ, मैंने कंपनी में ना इतनी मेहनत करी थी, कंपनी बहुत प्राउड थी। जब आपसे वो पूछते हैं ना कि वाई शुड वी हायर यू, तो आप नंबर बताओ। नंबर मतलब आप ऐसे बोलो, आउट ऑफ दिस ड्यूरिंग दी प्रमोशन टाइम, आउट ऑफ 10 आई वॉज ग्रेडेड 9। या आप ये बोलो कि मेरी वजह से कंपनी का इनिशियल सेल 10% चल रहा था, उसके बाद 30% हो गया। जब तुम ये मेजर्ड क्वांटिफाइबल डेटा देते हो ना, तो उनको प्रिसाइसली क्लिक करता है। अच्छा, तुम ये नहीं बोलो यार मैंने बहुत मेहनत करी, मैं बहुत काम करता हूँ। आप ये बोलो ना कि 9 आवर्स में से मैं 11 आवर्स शिफ्ट में रहता हूँ। क्वांटिफाई, ये वर्ड ध्यान रखो, क्वांटिफाई करना ज़रूरी है। यार आप बिज़नेस में, कॉर्पोरेट में जा रहे हो, आप किसी फिलोसॉफिकल लाइन में नहीं जा रहे हो कि आप उनको कहानी सुनाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। और 5th और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपना सोशल मीडिया अकाउंट मेंशन करना मत भूला करो। जानते हो क्यों? अगर ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करी और आपके एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड हुआ, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस चलता है, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया क्या होता है ना, आपका रिफ्लेक्शन होता है। सोशल मीडिया के जब आप लिंक्स देते हो ना, आपके पोस्ट वगैरह देख करके तुरंत उसको क्लिक करता है बंदा, कितना फ्रेंडली है, कितना सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, किस तरह का पोर्ट्रे करता है अपने आप को। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा इर्रिलेवेंट चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ पे या रिलेशनशिप पे, या मतलब ना ये दल वो दल, तो इन चीज़ों से बचो। और अगर तुम्हारा सोशल मीडिया ऐसा कुछ है जो थोड़ा सा रिलीजन को टारगेट करता है, जाति को टारगेट करता है, या अनएथिकल बिहेवियर दिखाता है, तो उसको मत मेंशन करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, ATS सिस्टम को ज़रूर पढ़ो कि SEO कैसे काम करता है, कैसे रिलेवेंट कीवर्ड डालने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें अपने रिज्यूमे में नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है तो तुम हर जगह कीवर्ड लगाते जा रहे हो, नहीं। ATS सिस्टम में तुम तो पास हो जाओगे, लेकिन जब बाद में वो मैनेजर के पास जाएगा ना, वो इरिटेट हो जाएगा, वो बोलेगा क्या ही लिख रखा बंदे ने। अब मान लो आपने गूगल पे कोई चीज़ अपलोड देखनी है, अब गूगल में ना पता है क्रॉलर्स होते हैं,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही होता है, मैं कभी समझाऊंगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। वेबसाइट्स को ना फर्स्ट पेज पे हायर रैंकिंग पे ले जाने के लिए एसईओ की जाती है, तो उसमें ना रिलेवेंट कीवर्ड्स को सबसे ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि क्रॉलर्स ना उस रिलेवेंट कीवर्ड्स के बेसिस पे ना लिंक क्रिएट करते हैं बैकएंड पे और रिलेवेंट पेजेस को ऊपर लेके आते हैं, गूगल क्रॉलर्स होते हैं। तो लोग कई बार ऐसे करते हैं ना, अपने जो कंटेंट ब्लॉग्स हैं उसमें वो कीवर्ड डालते रहते हैं, तो क्या होता है ना, अगर तुम उसको पढ़ रहे हो और वो बार बार नेटवर्क इंजन में बार जाए तो तुम्हारे यार आइडेट कर रहा है। आपको दिमाग से खेलना है, कीवर्ड भी रखना है और ऐसा रखना है कि बंदे इम्प्रेस हो जाए, ना कि आइडेट हो जाए। चलो, गुड लक, ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर आपको कुछ भी कभी हेल्प लगे तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी तो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ चीज़ों के साथ, लेकिन धीरे धीरे हो रही हूँ मैं, और इसी तरह की जानकारी मैं आपके बीच में लेके जल्दी आती रहूँगी, ताकि आप भी अच्छा करें, ग्रो करें, और मेरा मकसद ही यही है। Follow me on my Facebook account and Insta if you want to. I will give my link in description. Bye. Take care. Bye bye. Please take care. Good luck. अच्छा करें, और कमेंट्स तो अभी मैं ऑफ रखती हूँ, लेकिन धीरे धीरे ऑन करूँगी। आपको कभी भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो, अगर मैं उस पर कुछ अच्छा बता सकती हूँ तो डेफिनेटली बताइएगा। ऑल दी बेस्ट। बाय।